गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ। तो इसमें हम करेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ। देखो बेटा, जो पिछली वीडियो थी हमारी उसमें हमने किया था फोर्स के बारे में, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे उसी के ऊपर न्यूटन्स के लॉ। मोशन के लिए न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे भाई, ठीक है। और उन तीनों लॉ के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, फर्स्ट लॉ क्या कहता है वो देखो बेटा, न्यूटन से फर्स्ट लॉ, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है बेटा, देखो, एवरी बॉडी रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। देखो बेटा, ये क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, डेफिनेशन न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि कोई भी जो बॉडी है अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, जब तक हम उसके ऊपर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करवाते हैं। कहने की बात है, जैसे बेटा मैंने पेन रख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो पेन यहीं पे रखा रहेगा जब तक कोई इसको टच नहीं करेगा, ठीक है। मीन्स इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा तो अपने आप मूव नहीं करेगा, अपनी पोजिशन चेंज नहीं करेगा। मीन्स स्टेट ऑफ रेस्ट है जो है उसको चेंज नहीं होने देगा, रेस्ट का रेस्ट में रहेगा। और मोशन का, अगर मोशन मूव कर रहा होगा तो बिना फोर्स अप्लाई किए रुकेगा नहीं। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में हो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है वो मोशन में रहेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स ए बॉडी रिमेन अनएक्सेलरेटेड, मीन्स यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो यूनिफॉर्म चलेगी बेटा, अनएक्सेलरेटेड इफ एंड ओनली इफ, कब है, जब द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट है जीरो। अगर मीन्स वो चल रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलेगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को एक्सेलरेट करवाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी कि एक्सटर्नल फोर्स की। इन सच केस बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखो, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ना बेटा, वो किसको डिफाइन करवाता है, फोर्स को डिफाइन करवाता है। कैसे डिफाइन करवाता है वो देखो। अब बेटा मैंने कहा कि कोई भी बॉडी है, ठीक है, जब तक उसके मतलब वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करती, ठीक है। अब मान लो मैंने पेन यहाँ पे रख दिया, इस पेन को हम यहीं 4-5 दिन पड़े रहने देते हैं, ठीक है। पेन अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, लेकिन एक दिन देखते हैं कि पेन की पोजीशन थोड़ा चेंज हो गई, तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, भाई किसी ने कोई ना कोई फोर्स लगाया तभी इसकी पोजीशन चेंज हुई है, ठीक है। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से है ना हमें फोर्स की डेफिनेशन मिल जाती है कि बेटा अगर पोजीशन चेंज हुई तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे कोई ना कोई फोर्स से लगा है। जैसे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ देर इज नो फोर्स इज देर इज नो चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इन अदर वर्ड, इफ ए फोर्स इज अप्लाइड इफ में चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, अगर मतलब फोर्स लग गया तो उसकी चेंज कर देगा। इफ द फोर्स इज नॉट सफिशिएंट इट नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज बट ओनली ट्राई डू सो, उसमें कोई चेंज नहीं होगा लेकिन ट्राई कर सकता है, ठीक है बेटा। इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ किसको डिफाइन करवाता है, फोर्स को, कि भाई अगर मान लो पोजीशन चेंज होगी तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे फोर्स से लगा है, ठीक है। इस फर्स्ट लॉ को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक टर्म आती है बेटा, इनर्शिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, डेफिनेशन है बेटा इनर्शिया की, ये हम किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी कह लो, इनएबिलिटी कह लो या एबिलिटी कह लो, मतलब कुछ भी कह सकते हैं बेटा किसी भी बॉडी की। क्या, द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, मीन्स अगर कोई बॉडी है बेटा उसमें अगर हम किसी तरह का चेंज कर रहे हैं तो बॉडी की अब खुद की प्रॉपर्टी की उस चेंज को होने से रोकेगी। कैसे, जैसे बेटा पेन रखा है, ठीक है, अगर हम इस पेन को मूव करवाना चाहेंगे ना तो इससे पेन क्या करेगा, खुद को अपने आप यहीं पे होल्ड करना चाहेगा, और इसका होल्ड करना ही इसकी प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, इनर्शिया। मीन्स जो रेस्ट को रेस्ट में रखना चाहेगी और मोशन को मोशन में, ठीक है। ठीक है, कहने की बात है जब तक फोर्स नहीं लगेगा बेटा अपनी पोजीशन स्टेट या चेंज नहीं करेगी। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को भी यही देखो बेटा, फर्स्ट लॉ यही तो कहता है कि रेस्ट वाली रेस्ट में रहेगी, मोशन वाली मोशन में, और यही डेफिनेशन हमारी किसकी है, इनर्शिया। तो क्या हो जाएगी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट, मतलब रेस्ट की स्टेट को चेंज नहीं होने देगी, उसका अपोज करेगी बेटा, ठीक है। क्लियर हुआ। अब देखो बेटा डिस्क्रिप्शन क्या कहता है, इट फॉलो दैट फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दैट इज एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स।
जो डिस्कस क्या कहते हैं फर्स्ट लॉ फॉलो होता है बेटा किसमें, अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। ए बॉडी कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इन अदर वर्ड कहें तो द बॉडी कैन नॉट चेंज इट सेल्फ इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ये है बेटा सिंपल से वर्डों में फासला कि भाई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, ठीक है, रेस्ट वाली रेस्ट में और मोशन वाली मोशन में। अब देखो इनर्शिया डिपेंड अपॉन मास। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है बेटा, मास पे। कैसे बेटा, अब कोई हैवी बॉडी है बेटा तो उसके ऊपर उसको मूव करवाने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए। हल्की बॉडी हम उसको आसानी से मूव करवा देंगे, मीन्स हैवी बॉडी है वो ज़्यादा फोर्स लगा रही है भाई खुद को अपने आप को रोकने के लिए, हल्की बॉडी आसानी से मूव कर देगी। तो हम कहेंगे बेटा इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे, ठीक है। देखो कैसे, वी नो दैट टू डिफिकल्ट टू मूव ए हैवियर बॉडी देन ए लाइटर वन, ठीक है, मतलब हल्की बॉडी को मूव करवाना आसान होता है एक हैवी बॉडी के कंपैरिजन, ठीक है। फिर इसके बाद आता है बेटा टाइप ऑफ इनर्शिया। जो फर्स्ट ला है बेटा वो इनर्शिया पे ही चलते हैं, जितने भी एग्जाम्पल बनेंगे वो इनर्शिया की टर्म में ही होंगे, ठीक है। फर्स्ट ला के देखो टाइप ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया को हम 3 तरीके से पढ़ते हैं बेटा, 3 टाइप बना के पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप है बेटा टाइप ऑफ इनर्शिया में पहला आता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है बेटा कि बॉडी की टेंडेंसी है जो अपोज करती है किसी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट को, ठीक है। मान लो अगर रेस्ट ये पेन है, अब हम इसकी पोजीशन को चेंज करना चाहेंगे तो पेन इसका उसका अपोज करेगा, मीन्स ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा बेटा, ठीक है। तो जब हम उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स से अप्लाई करते हैं कहलाता है इनर्शिया ऑफ ए रेस्ट। एक एग्जांपल देखो बेटा, इसका समझ में आएगा आपको कैसे। ए पर्सन सिटिंग इन ए बस फॉल बैकवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टार्ट। जब बेटा आप बस में बैठे होते हो, बस रेस्ट में है, लेकिन बस अगर अचानक से चल पड़ती है तो क्या होता है, हम पीछे की तरफ हमें झटका लगता है, पीछे गिर जाते हैं। किसकी वजह से होता है बेटा, दिस इज द रीजन दैट इज लोअर पार्ट। अब जो बॉडी का नीचे वाला पार्ट हो किस में रहेगा बेटा, रेस्ट में, और अपर पार्ट किस में हो जाएगा बेटा, मोशन में, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, वो खुद को रेस्ट में रखना चाहेगा, रिमेन रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ ए रेस्ट। क्लियर हुआ। अब इसका एक एग्जांपल और देखो बेटा, अच्छे समझ में आएगा। ये देखो बेटा, व्हेन वी बीट ए कारपेट विद ए स्टिक। जब हम किसी कारपेट वगैरह को बेटा या किसी कपड़े वगैरह को हम किसी छड़ी से पीटते हैं बेटा, ऐसे मारते हैं ऐसे, ठीक है। तो क्या होता है, व्हेन द कारपेट इज बीटन इट इज सडनली सेट इन टू द मोशन। वो मोशन में आ जाता है बेटा, जिसकी वजह से क्या होता है, डस्ट पार्टिकल टेंड टू रिमेन। जो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल होते हैं बेटा वो वही रहना चाहते हैं, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है वो बाहर निकलाते हैं। और बेटा धूल, जैसे हम कपड़े को झटकाते हैं बेटा तो उसमें धूल निकलती है, वो धूल निकलना भी क्या कहता है बेटा, इनर्शिया ऑफ ए रेस्ट, या फर्स्ट लॉ का ये के एग्जाम्पल। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है बेटा एक ऐसा। अगला देखो, व्हेन ए ब्रांच ऑफ ट्री इज सकन द फ्रूट गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द ट्री ड्यू टू इनर्शिया। देखो बेटा हम किसी पेड़ को हिलाते हैं तो क्या होता है बेटा, उससे पत्ते गिर जाते हैं, फल नीचे गिर जाते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा वो क्या होते हैं, वो रेस्ट में थे, रेस्ट में रहना चाहेंगे, लेकिन हमने पेड़ को क्या करवा दिया, मूव करवा दिया एक फोर्स लगाकर, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा वो नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। ये कुछ और एग्जाम्पल है बेटा इसके, ठीक है, यहाँ पे ट्राई करना। अगला देखो बेटा, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है बेटा, अब की बार कोई बॉडी जो मोशन में बेटा वो मोशन में रहना चाहेगी, अगर हम उसको रोकना चाहेंगे तो रुकेगी नहीं, ठीक है। वो मतलब तब भी मूव करने की कोशिश करेगी। द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज इट्स स्टेट ऑफ मोशन व्हेन सम अनबैलेंस फोर्स आर अप्लाइड ऑन इट, ठीक है, कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ ए मोशन। मतलब मोशन वाली मोशन में रहना चाहेगी। कैसे बेटा, देखो अभी इसका सीधा सा एग्जांपल देखो बेटा एक, जैसे बेटा बस चल रही है, हम बस के अंदर हैं हम, ठीक है, और अचानक से बस रुक जाती है तो क्या होता है बेटा, हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। क्यों, अब देखो बेटा जब बस चल रही थी तो हमारी बॉडी मोशन में आ गई थी, ठीक है, बस के साथ, लेकिन बस अचानक से रुकी तो हमारी बॉडी भी क्या रुकना नहीं चाहेगी बेटा, तो मोशन है तो वो आगे की तरफ गिर जाती है। यही सलाह होती है जब बेटा चलती बस में से उतरते हैं तो ये बोला जाता है कि भाई जिधर बस चल रही है बेटा उसी की तरफ चलते हो, थोड़े 2 कदम आगे चलो, ऐसे चलते रहो, ठीक है, ताकि बेटा वो मोशन में थोड़ी देर रेस्ट के और इसको कवर कम कर दे। जैसे बेटा एक एथलीट होता है, मतलब कोई भी धावक जो दौड़ता है बेटा ट्रैक पे, ठीक है, वो रेस खत्म होने के बाद कुछ देर तक कंटिन्यू मूव करता है बेटा, ठीक है, लगातार धीरे धीरे चलता है। क्लियर आया समझ में, ठीक है। तो यही इस तरह से बेटा कुछ इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला देखो बेटा नेक्स्ट, इनर्शिया ऑफ ए डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब बेटा कोई स्ट्रेट चल रही है तो जब तक स्ट्रेट चलेगी बेटा तब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब खुद को स्ट्रेट में ही रखना चाहेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ ए मोशन नोन एज ए
इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल कैसे बेटा, जैसे मान लो ऐसे कार चल रही है बेटा कोई बहुत फास्ट स्पीड में, अगर अचानक से ड्राइवर क्या कहते हैं उसको ऐसे टर्न करवा दे, ठीक है, तो साइड वाला क्या होता है बेटा, बाहर निकल जाता है, बाहर गिर जाता है। ठीक है, वो बाहर गिर क्यों हो जाता है, क्योंकि वो स्ट्रेट जाना चाहता है लेकिन अचानक से वो मुड़ गई, वो ऐसे इस तरफ मुड़ेगी तो इधर ही गिर जाएगा बेटा, क्योंकि वो तो बाहर सीधा जाना चाहता था। ठीक है, तो ये बेटा एग्जाम्पल इनर्शिया में डायरेक्शन का। ठीक है, क्लियर हुआ। ये बेटा इसके कुछ एग्जाम्पल और भी देखिए, कार टर्न, ये मैंने बता दिया बेटा। ठीक है, एक पत्थर को बांध कर हम ऐसे मूव करवाते तो बेटा उसको छोड़ दे तो सीधा स्ट्रेट चला जाता है बेटा। ठीक है, तो ये है बेटा इनर्शिया ऑफ ए डायरेक्शन। तो ये तो बेटा न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो इन टर्म ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। ये इसको एग्जाम्पल में बेटा, ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी होंगे, तो इन एग्जाम्पल को अच्छे से करना, इनर्शिया के इनके डेफिनेशन करना, न्यूटन के फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन करना। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है, अपना तब तक ख्याल रखो। थैंक यू बेटा।